हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद आनंद सर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कार्तीय गुणनफल के तीर आरेखीय निरूपण। मतलब हमारे पास कार्तीय गुणनफल है तो क्या उसको तीर द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो ये वेक्टर नहीं है बाबू, ये सेट्स के बीच का खेल है। तो इसको जानेंगे, ध्यान दीजिए। हम बाबू एक वीडियो में एक टॉपिक पे बनाता हूँ, एक टॉपिक पे एक वीडियो बनाता हूँ, चाहे 10 मिनट का हो, चाहे 5 मिनट का हो, चाहे 8 मिनट का हो। अगर आप लोग एक एक वीडियो देख लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और सिर्फ 10 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा, अधिक से अधिक 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा में हमको एक चीज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत देखिए, अभी बेसिक चल रहा है तो अभी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से हमको कॉन्सेप्ट आएगा तो भी हम लोग सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमारा हेडिंग क्या है? कार्तीय गुणनफल। चलिए हम लिख दे रहे हैं, कार्तीय गुणनफल, कार्तीय गुणनफल का तीर आरेख चाहे आरेखीय निरूपण, यानी रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए बाबू, इसका कहानी कुछ नहीं है। हम ए और बी दो सेट्स कंसीडर करेंगे, ए और बी दो सेट्स मानेंगे और उसका हम डायग्राम द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे। तो देखिए, हम तो आपको बताएं, ए में अगर सेट है ए कामा बी कामा सी, अगर हमारे पास एक सेट है ए कामा बी कामा सी और दूसरा सेट है 1 और 2, तो हमने बताया था कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी हमने बताया था कि अगर ए है तो पहले सेट के पहले अवयव को उठाएंगे। अगर बी क्रॉस से हो जाता तो दूसरे पहले बी के, हाँ ध्यान दीजिए, हम दोनों लेकर बता रहा हूं। पहले ए क्रॉस बी समझिए, अगर ए है, पहले ए है, ए क्रॉस बी है, वो ध्यान देना है, ए क्रॉस बी है, बी क्रॉस ए नहीं है। ए क्रॉस बी है तो हम ए के अवयव को पहले को उठाएंगे और इसके दोनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो हमने उठा लिया A1 फिर A2। बहुत अच्छा। हम देखिए ये कॉन्सेप्ट हर वीडियो में बता रहे हैं ताकि बच्चा ये भी देखे तो कम से कम उसको यहाँ से भी समझ में आने लगे। फिर हम बी को उठाएंगे और इन दोनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ये कामा आप लोग लिखते जाएगा, भूलिएगा नहीं। बी कामा 1 फिर बी कामा 2। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, फिर हम सी को उठाएंगे और इन दोनों के साथ बनाएंगे। तो सी कामा 1 और डॉट पेयर में रहेगा और ये हो जाएगा सी कामा 2। ये हो गया। अगर हम बी क्रॉस ए लिखते बाबू, बी क्रॉस ए लिखते तो जब ए था तो हम ए के अवयव को उठाकर बी के अवयव के साथ ऑर्डर पेयर बनाते थे। लेकिन बी क्रॉस ए लिखते तो बी के अवयव को उठाते और ए के अवयव के साथ ऑर्डर पेयर बनाते तो होता 1 कामा ए, 1 कामा बी, 1 कामा सी। क्लियर? 2 को हम उठाते तो होता 2 कामा ए, 2 कामा बी और 2 कामा सी। ये होता। क्लियर हो गया? तो अब हम इसको तीर आरेख द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करें उसको ध्यान दीजिए। ये तो हमको कॉन्सेप्ट आता है, ये हमको आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम इसको यहीं पे रख रहे हैं और यहाँ पे समझा रहे हैं। हाँ, इतना में एकदम बिल्कुल आप लोग को समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना है। हम यूनिवर्सल सेट ये हमारा हो गया। आप लोग ये डायग्राम बना, ये नहीं बनाएंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे एक सेट ले लेंगे, ये हमको डायग्राम कहते हैं, वेन डायग्राम नाम से जाना जाता है। ये सेट का नाम हो गया ए, तो इसमें एलिमेंट ए बी सी। हम थोड़ा छोटा बना दे रहे हैं। क्लियर? तो ये हमारा डायग्राम हो गया। डायग्राम आप लोग अच्छे से बनाइएगा। ए बी सी, ये हमारा सेट ये हो गया। और दूसरा सेट है बी 1 2। तो हम तीर आरेख द्वारा क्या करेंगे बाबू, ए का एक बार 1 से मिला देंगे और ए को एक बार 2 से मिला देंगे। सर जी ये तो बहुत आसान है। बहुत आसान नहीं है, समझेंगे तब आसान है। हमने ए को एक बार 1 से मिलाया और ए को एक बार 2 से। कब? जब हम इन दोनों के बीच में ए क्रॉस बी डिफाइन कर रहे हैं तब। कब? जब ए क्रॉस बी डिफाइन कर रहे हैं तब। एकदम ध्यान से देखना, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही। 100% गारंटी मैं नहीं देता हूँ, नहीं है तो ग्रेजुएशन लड़का है, समझ में आ रहा है? हम तो मेहनत कर ही रहा हूँ, लेकिन बच्चे न होते के बाद में कह के आप 100% दिए थे तो हमारे देश नहीं होगा। आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर? हाँ, तो सर ये जो आप किए थे, क्या एक रस भी तो ये भी तो है, तो क्या इससे बच
सॉरी मैच कर रहा है तो एकदम मैच करेगा। A,1 E1 बहुत अच्छा, A,2 E,2 सर ये तो मैच कर गया, बहुत अच्छा। हाँ अब हम क्या करेंगे, B को उठाएंगे और B को इससे और फिर B को 2 से, तो सर B,1 B,2 सर ये भी दिखाई दे दिया। फिर C को उठाएंगे, C को उठाएंगे तो C को ऐसे और फिर C को 2 से, तो सर C,1 और C,2 सर ये भी दिखाई दे दिया। हाँ बाबू एकदम दिखाइए देगा, इसमें हम क्या कुछ किया है नहीं, कॉन्सेप्ट है। A और B दो सेट हो गया, इसको हम वेन डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो डायग्राम में भर लिया, A में ABC परमित अवयव है, जी बिल्कुल है। B में A,2 तो हम एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, अगर D रहता तो D के इन दोनों के साथ भी पेयर बनाते हैं। E रहता, अगर इसमें 3 रहता तो एक के साथ तीनों के साथ पेयर बन जाता। एक बार A,1 A,2 A,3, तो घबराने वाली बात नहीं है, ये नंबर बढ़ सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। क्लियर हो गया जो ये कॉन्सेप्ट है। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या कहीं पे डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। क्लियर। हाँ सर आपने तो यहाँ पे B क्लास A भी किया है। हाँ बाबू, तो अगर हम B क्लास A करेंगे, थोड़ा जगह का दिक्कत है, डाउट नहीं दिक्कत है, ठीक तो मैं ये बता देता, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हाँ, क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे ना बाबू, एक का A के साथ, फिर एक का B के साथ, फिर एक का C के साथ, A का A के साथ, B के साथ, फिर C के साथ। हम डायग्राम बनाएंगे तो इसको मिटाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। आप लोग थोड़ा मेरा सहयोग कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर। अब फिर 2 को उठाएंगे तो 2,A 2,B 2,C में विजुअलाइज करो, A,B A,C। क्लियर। फिर 2,A 2,B 2,C। हाँ ध्यान दीजिए बाबू, कर्ली ब्रैकेट लिखना मत भूलिएगा, कर्ली ब्रैकेट अगर छोड़ देंगे तो एकदम गलत हो जाएगा। तो नोट यही हमारा है, कार्तीय गुणनफल का तीर निरूपण। जितना ये बवाल है यह हेडिंग, उतना कॉन्सेप्ट बवाल नहीं है। बच्चा समझेगा राम जी वाला तीर, राम जी वाला तीर राम जी वाला है, एक बार रावण को लग गया, एक बार रावण के दूसरे सिर को लग गया, 10 सिर है ना। तो ऐसे समझिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बाबू, जहां पे आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिए, और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।